वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन सर पर है। दो टॉपिक्स हमारे और बचे हैं, दोनों खत्म करेंगे। अब नरेशन है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, और वॉइस है, एक्टिव पैसिव। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता क्या है भाई? आपको याद होगा, पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। अगर हम किसी के शब्दों को ऐसे डबल कोट्स में डालकर उसके शब्द हूबहू लिखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। इसी को अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, तो पहले हमने क्या बोला? राम कहता है मैं मेहनत करता हूं, तो ये राम ने जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा लिख दिया, डबल कोट्स के अंदर डाल के कोट्स हो गई है। वहीं अगर मैं कह दूं कि अपने शब्दों में बोल रहा हूं, राम कहता है कि वह मेहनत करता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। अब समझते हैं हम लोग इसके बारे में, कैसे कैसे बदलेगा, कैसे कैसे नहीं बदलेगा। भाई इंडायरेक्ट भी देखिए, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, he says I work hard, he says that he works hard, remove the comma। अब सबसे पहले assertive sentence, आप ये रिपोर्टिंग वर्ब था, ये रिपोर्टेड स्पीच थी। रिपोर्टेड स्पीच 5 तरह के वाक्य हो सकते हैं आपके: assertive, interrogative, imperative, exclamatory और optative। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज गो एंड स्टडी द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वंस अगेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे assertive sentences को कन्वर्ट करना। क्या करेंगे? कॉमा हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, और कंजंक्शन कौन सा यूज होगा? दैट। देखिए, प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन में है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट किसके? सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अंदर का प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। देखिए, ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। आई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, आई सब्जेक्ट ही था तो ही बन जाएगा। सेकंड पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ही टेल्स मी दैट आई। क्यों? ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो सेकंड पर्सन जो है वो उसके अनुसार चेंज होगा, आई बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड, ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, शी रह गया। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अच्छा, से और सेड क्या बन जाएगा? सेम रहेगा, पर अगर से टू होगा तो टेल बना देंगे, सेड टू होगा तो टोल्ड बना देंगे। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। सेज टू क्या बन गया? टेल्स बन गया। अच्छा, टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद टू यूज नहीं होता। उसी तरह ऑर्डर, रिक्वेस्ट और फॉरबिड के आगे भी टू यूज नहीं होता, पर ऑब्जेक्ट लगना ही लगना है। ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं करेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब याद है आपको, ही सेज प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखो, प्रेजेंट टेंस में है, आई कम हियर, टेंस में चेंज नहीं आया। ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट। कम का कम्स बन गया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको याद होगा, सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब लगता है, एस वाला। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पर अब रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, परंतु अंदर की जो बात कही गई है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या इडियम है, या कॉमन फ्रेज है, या हैबिचुअल एक्शन है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए, ही सेड द सन इज अ स्टार। अब द सन इज अ स्टार क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो भी बदलेगा नहीं। ही सेड दैट द सन वाज अ स्टार तो कर नहीं देंगे, क्योंकि सन तो अभी भी तारा है, पहले थोड़ी ना तारा था, अभी भी तारा है, तो नहीं बदलेगा वो। परंतु अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच उन पांचों में से कोई एक नहीं है, तो अंदर का टेंस बदलेगा। और कैसे बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले की तरह कोई बदलाव नहीं आएगा। उस तरह शैल बन जाएगा शुड, विल बन जाएगा वुड, मे बन जाएगा माइट, कैन बन जाएगा कुड, टुडे बन जाएगा दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुनाइट बन जाएगा दैट नाइट, लास्ट द प्रीवियस, हियर बन जाएगा देयर, दिस बन जाएगा दैट, दिस बन जाएगा दोस, अगो बन जाएगा बिफोर, नाउ बन जाएगा देन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें, देख लें। चलिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सही होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो उसको करेक्ट किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर निकाल लें। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कन्वर्ट करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज एंडेड जिनका आंसर यस या नो में आएगा, और ओपन एंडेड जिसमें एक WH वर्ड लगा है। WH वर्ड लगा, एक जिसमें WH वर्ड नहीं लगा है, सिर्फ ऑक्सिलरी डाल दिया सब्जेक्ट से पहले। अगर ऐसा है तो कंजंक्शन लगेगा वेदर या इफ के साथ कभी और नहीं लगता है, याद रखिएगा। और लगा है तो वेदर के साथ ही लगेगा। और अगर कोई WH वर्ड लगा है तो वही WH वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा, जोड़ने के लिए पहले और दूसरे क्लॉज को।
उसी प्रकार ये सेड टू बन जाएगा आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप बन जाएगा क्योंकि अब वो प्रश्न नहीं है। स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का वो इंटेरोगेटिव में नहीं रहेगा, अब ऑक्सिलरी वापस सब्जेक्ट के बाद डाल दिया जाएगा। और टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे हमने पहले देखे थे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में कंजंक्शन लगेगा इफ वेदर, जैसे मैंने आपको बताया। ओपन एंडेड क्वेश्चन में कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा, वही WH वर्ड जो था ओपन एंडेड बनाने के लिए उसी को कंजंक्शन बना देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सर, मैडम, मैम या योर ऑनर बोल रहा है तो साथ में हम रिस्पेक्टफुली लगा देंगे कि ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, इंक्वायर्ड रिस्पेक्टफुली, ही सेड रिस्पेक्टफुली, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो सर, मैम, योर ऑनर हटा देंगे। और डियर, डार्लिंग, माय बिलवेड, लविंगली, अफेक्शनेट के जैसे कोई वर्ड होगा तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, डियर, डार्लिंग, माय बिलवेड जैसे कोई वर्ड तो उसके लिए लविंगली या अफेक्शनेटली लगा देंगे कि ही इंक्वायर्ड लविंगली, लविंगली इंक्वायर्ड, ही अफेक्शनेटली इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड अफेक्शनेटली। अब अगर आंसर यस में आया है, सिर्फ यस में, और कोई चीज है तो नहीं, सिर्फ नो में आया है या सिर्फ यस में आया है, तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव और आंसर्ड इन द नेगेटिव कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, he said to her, मैडम कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे she said no है, तो दूसरा जो आप सेंटेंस इसका पलटेंगे वो कह देंगे she answered in the negative। इसके भी आंसर्स लिख के देखें, बताएं, सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसको करेक्ट किया जाएगा। अगले सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब जहां इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। फिर से देखिए, said to बन जाएगा ordered, ordered या requested या forbade या suggested, ऐसा कुछ। कंजंक्शन कौन सा यूज किया जा रहा है, to, यहाँ पे देखिए to। और टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे पहले वाले में चेंज हो रहे थे, जहां प्रोनाउन था फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। कुछ और एग्जांपल्स इंपेरेटिव के, स्क्रीनशॉट ले लें, इनके आंसर्स निकाल कर देखें। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में या तो इंटरजेक्शन यूज होता है या पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क में होता है। याद रखिए, अगर इंटरजेक्शन यूज किया जा रहा है तो आप उसको विद वो इमोशन लिखेंगे जिस इमोशन के लिए वो इंटरजेक्शन यूज किया जाता है। जैसे अलास है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, हुरो है एक्सक्लेम विद जॉय, फी या छी, या एक्चुअली हमारे यहाँ छी बोलते हैं, फी इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सक्लेम विद डिस्पाइज और डिस्गस्ट, घृणा, मतलब ऐसे कि छी वाला फीलिंग। वाव कर रहे हैं तो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ओह एक्सक्लेम विद सरप्राइज या रिग्रेट्स। अगर सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क है विदाउट एनी इंटरजेक्शन, सो यू विल जस्ट से इट एक्सक्लेम्ड, विद वाला पार्ट हटा देंगे, विद वाला पार्ट हटा देंगे। सो ही हैज स्टोलन माय हार्ट, अगर यहां लिख दूं मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, सो शी एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड स्टोलन हर हार्ट। अब बाकी टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे पहले हो रहे थे। कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट, जैसे असर्टिव में हो रहा था दैट, वैसे यहाँ पे भी दैट यूज हो रहा है। इंटेरोगेटिव में क्या यूज हो रहा था, इफ और वेदर, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में, और WH वर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, मतलब जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। और टेंस और प्रोनाउन क्या होते हैं, टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे कि पहले आपको बताया है। टेंस चेंज होगा तभी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, और रिपोर्टेड स्पीच या तो यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई इडियम, कोई कॉमन फ्रेज, कोई हैबिचुअल एक्शन या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। ये कुछ और एग्जांपल जिसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के देखिए, यहाँ पे दो में इंटरजेक्शंस हैं तो एक्सक्लेम्ड विद प्राइड होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट, या जो भी आप लिखना चाहें। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन यहाँ पे नहीं है तो शी जस्ट एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज हाउ इट इज। फाइनली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे 5वें टाइप के सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को तो विश्ड या प्रेड बनेगा, और प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, फिर से दैट लगेगा कंजंक्शन, कंजंक्शन यहाँ पे भी दैट लगता है जैसा कि असर्टिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में था। और टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे पहले हो रहा था। टेंस तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच उन पांचों में से एक नहीं है। कौन पांच, वही हिस्टोरिकल फैक्ट, इडियम, फ्रेज, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन। तब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिस्पेक्टिवली बन जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी प्रकार दो यहां पे भी हैं, इनके भी एग्जांपल्स करके देखें। कुछ स्पेशल नोट्स हैं हमारे पास। देखिए, नीड टू, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर बदलते नहीं है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, इनका टेंस चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता इनमें, चाहे बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच उन पांचों में से एक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस अगर सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम देखो, while I was studying a subordinate adverb clause of time है, subordinate clause है, मेन क्या है क्लॉज, you were playing, उसका एक subordinate clause है,
while I was studying, जब मैं पढ़ रहा था, आप खेल रहे थे जब मैं पढ़ रहा था, तो आप खेलते आ रहे थे जब मैं पढ़, had been playing जब मैं पढ़ रहा था, तो इसमें ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा. क्या हो जाएगा? He told me that while I was studying, he told me that while I was studying, while he was studying, I had been playing. He told me that while he was studying, I had been playing. क्यों भाई? ये वाला देखो, he was studying चेंज नहीं हुआ, टेंस चेंज नहीं हुआ, प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा. वह अपने बारे में बता रहा था, तो जब मैं बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा, और वह मेरे को मेरे बारे में यहां कह रहा था, तो जब मैं कहूंगा तो अपने बारे में कहूंगा. देखो यू आई बन गया, जैसा कि हमने देखा प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं. उसी प्रकार अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है तो वो भी नहीं चेंज होगा. देखो ही सेड दैट व्हेन ही मेट हिम ही हैड बीन प्लेइंग, ये वाला टेंस चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा. ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया था. पर अगर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम का हिस्सा है तो वो नहीं बदलेगा. अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टू साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए अगर किया जा रहा है यूज तो वो भी नहीं बदलेगा. आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, कि मैंने चाय बनाई है, कि मैंने ये चाय मैंने बनाई है और चिप्स उसने फ्राई किए हैं, तो शी सेड कि चाय उसने बनाई थी और चिप्स उसने फ्राई किए थे. बना चुकी थी, फ्राई कर चुका था, वैसा नहीं बनेगा. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा. यहाँ पे भी जो पास्ट इंडेफिनिट दोनों हैं ये सेम रहेंगे. शी सेड दैट शी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा. और पास्ट इंडेफिनिट, अच्छा फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स तो वैसे भी चेंज नहीं होंगे. हिस्टोरिकल फैक्ट्स, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा. हैड स्टार्टेड बन नहीं जाएगा. अच्छा, विल और शैल को कैसे देखेंगे, कब बनेगा वुड, कब बनेगा शुड? अगर शैल यूज किया जा रहा है सजेशन के लिए तो शुड बनेगा, नहीं तो वुड बनेगा. जैसे यहाँ पे आई शैल कम टुमारो, सजेशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ शैल विल की जगह यूज हुआ है तो इसको वुड बनाएंगे. ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे. शी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम. शी आस्क्ड मी व्हाट शुड शी डू आफ्टर द एग्जाम. दैट नहीं लगेगा. शी आस्क्ड मी व्हाट शुड शी do, what she should do after the examination. It's a question with interrogative structure will change. She asked me what she should do after the exam. That's how it's going to be. And then we've got sometimes modals might change according to the meaning. Try changing these into the indirects as well. And put your answers down in the comment section. We'll check, we'll grade. If they are correct, we'll just put a thumbs up. If not, I'll write the correct answers for you. Practice. If you need more practice for this, please come join us offline, online, get in touch with us, email us, call us. You'll get more data, more support, live sessions, anything that you need or want to clear your examination. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Ma Tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.